हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज, एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टॉप 26 ट्रेंड्स इन 2026। तो 2025 अभी जाने वाला है और 2026 आने वाला है। तो 2025 में से बहुत सारी लर्निंग्स हमें मिली है और 2026 के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से ट्रेंड्स रिपीट होंगे और कौन से नए ट्रेंड्स आएंगे। ओके, सो मेक श्योर इस वीडियो का बिल्कुल लास्ट तक देखना, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, पहली बार आए, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आएंगे। और दिसंबर 2025 के आसपास, जनवरी 2025 के अंदर मैंने एक वीडियो और बनाया था जहाँ पे मैंने टॉप ट्रेंड्स बताए थे 2025 के, और उसमें से बहुत सारे ट्रेंड्स जो है वो आप अगर देखोगे सच हुए हैं, वो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। 2026 के अंदर भी जो भी ट्रेंड अभी मैं बता रहा हूँ आपको, इट विल मेक लॉट ऑफ सेंस टू यू कि वो ट्रेंड्स क्यों लॉजिकल स्टेप्स है जो 2026 में प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि वो ट्रेंड्स आएंगे। ओके, मैं 2011 से मार्केट के अंदर हूँ, गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, और बहुत सारी साइकिल्स मैंने देखी है, तो सारे एक्सपीरियंस का निचोड़ मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ट्रेंड नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूँ तो स्मॉल साइज मैटर्स। तो हमने देखे हैं कि 2025 के लास्ट में आते थे बहुत सारे बिल्डर्स ने छोटे साइजेस निकालना स्टार्ट कर दिया, और आने वाले टाइम के अंदर जो कॉम्पैक्ट साइजेस हैं, जो एक लोगों के अप्रोच के अंदर आ जाती है चीजें, जो किसी भी बिल्डर की सेल्स को डोमिनेट करने के अंदर, इंक्रीज करने के अंदर कहीं ना कहीं मैटर करता है, वो आप देखेंगे 2026 के अंदर भी। फॉर एग्जांपल 2025 में हमने छोटे साइजेस में इंडिया बुल्स का देखा, 1500-2100 स्क्वायर फीट के साइज निकाले। सिग्नेचर ग्लोबल हो गया, बिरला हो गया, आशियाना हो गया, एमसीएम का गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी हो गया। तो हर जगह आपने वो ट्रेंड देखा, वो ट्रेंड आपको रिपीट होता हुआ नजर आएगा 2026 के अंदर भी। सेकंड ट्रेंड की अगर मैं बात करता हूँ तो लो जो आपका रेट है दैट इज बैक इन द मार्केट। तो एक टाइम पे ऐसा हो गया था 2024 में और 25 के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर, कि हर बिल्डर जो वो रेट निकाल रहा था 25,000, 27,000, 22,000, 24,000। ठीक है, तो वो ट्रेंड आपको थोड़ा कम दिखाई देगा 2026 के अंदर, और जो एक रीजनेबल रेट वैल्यू बाइंग की जो अपॉर्चुनिटीज है वो आपको दिखाई देगी। और ये मान के चलिए कि बहुत सारे बिल्डर्स ने वो एक तरीके से ट्रेंड देखा है, लाइक इवन सिग्नेचर ग्लोबल 15,700 का रेट लेके आया, बिरला 16,300 का रेट लेके आया, एमसीएम जीआईसी के अंदर 12,500 से 13,500 का रेट लेके आ रहा है। ठीक है, तो बिल्डर कहीं ना कहीं उस लाइन पे अभी वापस आ रहे हैं। जो रेट है वो पर स्क्वायर फीट रेट वो कहीं ना कहीं आपको कम दिखाई देगा 2026 के अंदर, सो दैट बहुत सारे लोगों की जो अप्रोच है, जो आपका टिकट साइज है, वो रीच में आ सके। थर्ड ट्रेंड की अगर मैं बात करता हूँ तो जो अभी हमने ट्रेंड देखा था 2024 और 25 के अंदर कि हर बिल्डर डीएलएफ बनना चाह रहा था, बड़े साइज लेके आ रहा था, हाई रेट लेके आ रहा था, और जिसकी वजह से हाई रेट और हाई साइज की वजह से वो लेके आएंगे, कुछ तो बिल्डर्स लेके आएंगे 2026 के अंदर। बट एक चीज श्योर है, अनटिल और अनलेस यू आर ए डीएलएफ कि जो 3 दिन में 5 दिन में प्रोडक्ट सेल आउट हो जाए, ठीक है, तो मोस्टली बिल्डर्स विल टेक ए वेरी वेरी लॉन्ग सेल्स साइकिल टू absorb that kind of size and that kind of rate in the market। तो हमने देखा है कि शोभा का भी जो साइज बड़े थे, लाइक इवन अरण्या सिटी के अंदर, या फिर इवन 106 सेक्टर के अंदर जो इनका प्रोजेक्ट है एल्टास, उसके अंदर कहीं ना कहीं ज्यादा टाइम लग रहा है मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट को, उस साइज को, उस रेट को अडॉप्ट करने के अंदर। वही आप कंटिन्यूस ट्रेंड देखेंगे 2026 के अंदर भी। और ट्रेंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखिए जो 1 डे सोल्ड आउट प्रोजेक्ट हम देख रहे थे पहले, वो ट्रेंड आपको 2026 में दिखाई दिया जा सकता है, प्रोवाइडेड जो बिल्डर है उसका सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड हो, की मार्केट अच्छी हो, उसका रेट रीजनेबल हो, साइज आइडियल हो, तो वो आपको 1 दिन 2 दिन के अंदर जो प्रोजेक्ट का सेल आउट वाला फेज था वो शायद दिखाई दे जाए। ऑलराइट, बट इन 3-4 जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, अगर उसके अंदर परफेक्ट है तो आपको दिखाई दिया जा सकता है। अगर कोई भी बिल्डर उन क्राइटेरिया को फॉल आउट नहीं करेगा, मीट आउट नहीं करेगा, तो हो सकता है वो जो ट्रेंड है वो आपको दिखाई ना दे। पांचवा एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड आपको दिखाई देगा, वो है ब्रांडेड रेजिडेंसीज का। तो 2024-25 के अंदर हमने देखा था कि एक आधा ब्रांडेड रेजिडेंसीज आया था, लाइक व्हाइट लैंड ने मैरिट के साथ टाई अप करके वेस्टर्न रेजिडेंसी लेके आया सेक्टर 103 द्वारका एक्सप्रेसवे के अंदर। तो 2026 के अंदर मल्टीपल ब्रांडेड रेजिडेंसीज प्लान आउट है फ्रॉम मल्टीपल बिल्डर्स। तो आपको यहाँ पे एमसीएम का, जैकोब एंड कंपनी और एली साहब के साथ ब्रांडेड रेजिडेंसीज दिखाई दिया जा सकता है। टोटल 7-8 ब्रांडेड रेजिडेंसीज वो प्लान कर रहे हैं सेक्टर 111 के अंदर, जो 175 एकर्स का लैंड पार्सल है। इसके अलावा सेक्टर 58 गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे भी आपको
एंथ्रम का ब्रांडेड रेजिडेंसी दिखाई देगा। एलान का भी जो 106 के अंदर लैंड पार्सल है जहाँ पे प्रेसिडेंशियल आया, एम्परर आया। तो नेक्स्ट पेज के अंदर आई थिंक 2026 के अंदर आपको ब्रांडेड रेजिडेंसीज वहां दिखाई दिया जा सकता है। इसके अलावा ओबरॉय आ रहा है जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे उन्होंने लैंड परचेज करा हुआ है आईडियो से, वहां पे आपको चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये सारे आपको ब्रांडेड रेजिडेंसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें दिखाई दी जा सकती है 2026 के अंदर। नेक्स्ट 6 ट्रेंड की अगर मैं बात करता हूँ तो टायर 2 टायर 3 सिटीज के अंदर बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिमांड इमर्ज होके आएगी आने वाले टाइम के अंदर 2026 के अंदर, जो हमने 2024-25 के अंदर भी देखा है ट्रेंड। तो आप अगर देखोगे तो बहुत सारे बिल्डर्स लाइक इवन गोदरेज हो गया, वो पानीपत हो गया, सोनीपत हो गया, पुणे हो गया, उन माइक्रो मार्केट पे ज्यादा फोकस है, भोपाल हो गया, ठीक है। और इवन M3M ने भी पानीपत वाली माइक्रो मार्केट के अंदर एंटर किया था 2024 के आसपास। ठीक है, फिर अभी ट्राइडेंट है वो भी 2026 के अंदर जनवरी के आसपास आपको दिखाई दे जाएगा। उनके जो प्लॉटेड डेवलपमेंट है ऑलरेडी पंचकुला में तो थे इनके, और भी जो रिसेंटली सुनने में आया कि दो पानीपत के अंदर भी वो प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो टायर 2 टायर 3 सिटीज के अंदर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने वाला है, क्योंकि टायर 1 सिटीज कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए अनअफोर्डेबल बन चुकी है, और जो इन्वेस्टमेंट का टिकट साइज है वो छोटा रहता है, वहाँ पे रेट थोड़ा सा रिलेटिवली कम रहता है। बिकॉज ऑफ दैट आपको वहाँ पे अच्छी खासी डिमांड और सप्लाई दिखाई दे जाएगी 2026 के अंदर। नेक्स्ट अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ ट्रेंड नंबर 7 की, तो मिलेनियल और जो जेन ज़ी इन्वेस्टर्स हैं वो जो बाइंग हैबिट्स हैं दे आर गोइंग टू रीशेप इट, और जो ट्रेंड्स है सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगा आपके बाइंग डिसीजंस को। बिकॉज ऑफ दैट हम देख रहे हैं बहुत सारे बिल्डर्स वो इंस्टाग्राम के जो इन्फ्लुएंसर्स है उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली और सोशल मीडिया के थ्रू वो ट्रेंड आपको दिखाई दे जाएगा, क्योंकि वो जो एक इन्फ्लुएंसर्स है, जो सही इन्फ्लुएंसर्स है, वो आपको आपके जो डिसीजंस है उसको पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। वो ट्रेंड आपको कंटिन्यूअसली 2026 के अंदर भी दिखाई दिया जाएगा। नेक्स्ट ट्रेंड वो आपको दिखाई दे जाएगा वो है लग्जरी इंटीग्रेटेड टाउनशिप का राइज। तो फॉर एग्जांपल हमने देखा था इन द पास्ट इकोसिस्टम बेस्ड डेवलपमेंट जो भी है वो इन द पास्ट काफी सक्सेसफुल रहे हैं, और अगर आप देखोगे तो स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट 250 एकड़ का डेवलपमेंट बाय M3M, फिर अभी 150 एकड़ का डेवलपमेंट आपको दिखाई दे रहा है मानेसर के अंदर बाय अगेन M3M, 90 एकड़ का डेवलपमेंट सिग्नेचर ग्लोबल सेक्टर 37D के अंदर। तो आपको इस टाइप के डेवलपमेंट 2026 के अंदर भी दिखाई दे जाएंगे, जहां पे आपको एक प्रॉपर इको सिस्टम बेस्ड डेवलपमेंट दिखाई देगा, जहां पे लिव वर्क प्ले का कल्चर आपको दिखाई देगा। 9th ट्रेंड आपको दिखाई दे जाएगा वो है फ्रैक्शनल ओनरशिप का, दैट इज गोइंग टू गेन ट्रैक्शन। तो फ्रैक्शनल ओनरशिप क्या होता है? फॉर एग्जांपल ओमेक्स है, जहाँ पे बड़ी शॉप्स को एक फ्रैक्शंस के अंदर 50-100 स्क्वायर फीट के अंदर डिवाइड करके प्रोजेक्ट को सेल आउट करा जा रहा है। ठीक है, और भी कुछ आपको डेवलपमेंट दिखाई दे जाएंगे, लाइक आपका ब्रुकफील्ड ने बाय करा था आपका वर्ल्ड मार्क जो प्रोजेक्ट है 65 सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो वो एक टाइप का स्ट्रेटा वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है, फ्रैक्शनल ओनरशिप वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। बट यहाँ पे आपको ये माइंड में रखने की जरूरत है कि जो सही डेवलपर है, सही इन्वेस्टमेंट है, उसी के ऊपर ही आप जाए। अदरवाइज कुछ जो बिल्डर्स है और कुछ जो मार्केट के प्लेयर्स है वो कहीं ना कहीं उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर को ड्यूप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अभी रिसेंटली देखा था 32 माइलस्टोन के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर को ड्यूप करा गया। ऑलराइट, तो मेक श्योर कि आप सही रेपुटेशन वाले बिल्डर के साथ ही जाएं, ऐसे बिल्डर के साथ ना जाएं फ्रैक्शनल ओनरशिप के अंदर जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है सॉलिड। नेक्स्ट जो ट्रेंड आपको दिखाई देगा 2026 के अंदर वो है सीनियर सिटीजन लिविंग कम्युनिटी का। तो हमने देखा 2025 के अंदर मैक्स अपना प्रोडक्ट लेके आया 361, ऑलराइट, तो वहां पे 2 टावर सीनियर सिटीजन से डेडिकेटेड है। फिर इंटरजेनरेशनल लिविंग जो लोग लेना चाह रहे हैं वो रह सकते हैं वहां पे। फिर आरटेक का एक प्रोजेक्ट आया था सेक्टर 89 के आसपास जो आपका सुपर एक्सप्रेस से बन रहा है, तो वही ट्रेंड आपको दिखाई देगा 2026 के अंदर भी। वहां पे आपको DLF का एक प्रोडक्ट दिखाई देगा जो सीनियर सिटीजन डेवलपमेंट फोकस्ड है 63A के अंदर, जहाँ पे DLF हार्बर आया था उसी के पास में उसी के एक्सटेंशन वर्जन आएगा। तो आपको अगेन 2026 के अंदर सीनियर सिटीजन बेस्ड प्रोडक्ट पे कुछ दिखाई दिए जा सकते हैं। 11th ट्रेंड की अगर मैं बात करता हूं तो वो है आपका फ्लेक्सिबल होम फाइनेंस स्कीम, दैट इज गोइंग टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ बायर्स। तो देखिए, जब मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत स्लो डाउन आता है तो कहीं ना कहीं बिल्डर्स जो थोड़ा अग्रेसिवली उन स्कीम्स को, उन ऑफर्स को प्रमोट करते हैं, अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान लेके आएंगे 2080, 1090, 1585। ओके, तो
यू नीड टू टेक केयर कि जो अगर बिल्डर अच्छा है और स्कीम अच्छी है, ऑफर अच्छा है, और अगर आपका इनिशियल कैश फ्लो अच्छा है और आपकी अगर लोन एलिजिबिलिटी अच्छी है और आप अगर पेमेंट प्लान के अंदर प्ले अराउंड करके अच्छा खासा आरओआई जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत मौके मिलेंगे। और जहां तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही कुछ इस टाइप की ऑफर स्कीम निकलने वाली है। उसके बारे में जब भी वो ऑफर्स आएंगे, अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो ऊपर या नीचे दे नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं और आप टाइप कर सकते हैं #offers और हम आपको जो भी नए ऑफर्स आएंगे इस तरीके के विल बी एबल टू अपडेट यू। 12th ट्रेंड आपको दिखाई देगा 2026 के अंदर प्लॉटेड डेवलपमेंट का। तो देखिए, हमारी पूरी मार्केट के अंदर, रियल एस्टेट मार्केट के अंदर एक बहुत ही फोकस्ड निश सेगमेंट है जो सिर्फ प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो हाई राइज के साथ कहीं ना कहीं कंफर्टेबल नहीं है। ओके, तो उनके लिए कुछ डेडिकेटेड ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे 2026 के अंदर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, पानीपत सोनीपत वाली बेल्ट में दिखाई देंगे, खड़कोदा वाली बेल्ट में दिखाई देंगे, और हो सकता है आपका जो पटौदी वाली बेल्ट है वहां दिखाई देंगे, रिलायंस मेट सिटी है वहां उस बेल्ट में दिखाई देंगे, सोना वाली बेल्ट के अंदर दिखाई देंगे, और बहुत ही लिमिटेड ना के बराबर नए लॉन्चेस के अंदर मेन गुड़गांव वाली मार्केट के अंदर भी आपको कुछ ऑप्शंस लिमिटेड दिखाई दिए जा सकते हैं प्लॉटेड डेवलपमेंट के। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ ट्रेंड की, 13th ट्रेंड वो है आपका एनआरआई इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू सर्ज। जैसे जैसे आप देख रहे हो कि जो रुपी वो लगभग 90 रुपीज पे पहुंच चुका है और वो वीक हुआ है, और because of that lot of NRI investors wants to invest back into India, but definitely आने वाले टाइम के अंदर जब वो बैकआउट लेके जाएंगे पैसे को, तो उनको अगर उस टाइम पे भी अगर रुपी वीक रहा तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हर्ट देम। देन दे विल एक्सपेक्ट एंड दे विल प्रे कि उसके बाद रुपी स्ट्रांग हो जाए, जब वो अपना पैसा वापस ले जाना चाहे किसी भी कंट्रीज के अंदर, तो डेफिनेटली वो भी एक एंगल रहेगा। तो एनआरआई की जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमने देखा है कंटिन्यूसली सर्ज हो रही है, 20 to 30% कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसके अंदर एनआरआई इन्वेस्टमेंट्स रहती है, तो वो आपको ट्रेंड दिखाई दे जाएगा 2026 के अंदर भी। नेक्स्ट 14 ट्रेंड की अगर मैं बात करता हूं तो वेलनेस बेस्ड एमिनिटीज, हेल्थ फोकस्ड बेस्ड एमिनिटीज आपको दिखाई देंगी मोस्टली प्रोजेक्ट्स के अंदर जो भी लॉन्च होंगे। कहीं ना कहीं अभी शुरुआत हुई है सिग्नेचर ग्लोबल ने जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करा था उन्होंने सर्वम सेक्टर 37D के अंदर। एक और प्रोडक्ट आप देखोगे ओरा वर्ल्ड, वहां पे भी लगभग सिमिलर थीम है, और कई भी डेवलपर आ रहे हैं जो हेल्थ को एक मेन थीम लेके आने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर 2026 के अंदर। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ 15th ट्रेंड की, तो जो नए बिल्डर्स हैं जिनका अच्छा क्रेडेंशियल्स है वही सरवाइव कर पाएंगे, अदरवाइज जिन बिल्डर के क्रेडेंशियल्स अच्छे नहीं है वो कहीं ना कहीं डाई आउट हो जाएंगे। हमने देखा है 2025 के अंदर कुछ बिल्डर्स थे जो डाई आउट हो गए, लाइक जिन्होंने बड़ा हाइप क्रिएट करने की कोशिश करी बट कहीं ना कहीं बैकएंड में स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल्स नहीं थे, बिकॉज ऑफ दैट वो वाइप आउट हो गए। कुछ बिल्डर्स सस्टेन कर पाए 2025 के अंदर। ओके, तो वो ट्रेंड हम देखेंगे 2026 के अंदर भी गोइंग फॉरवर्ड। 16वां ट्रेंड अगर मैं बात करूं तो जो रीसेल मार्केट है दैट इज गोइंग टू पिक अप। जैसे जैसे मार्केट के अंदर नए लॉन्चेस के अंदर हाई रेट आते हैं, मार्केट के अंदर बड़ा टिकट साइज आता है, बड़े साइजेस आते हैं, तो वहां पे जो डिमांड शिफ्ट होती है वो कहाँ शिफ्ट होती है, जो रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री आती है जो बिल्कुल पोजीशन पे आ चुकी है, या फिर जो एग्जिस्टिंग रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री है, और बहुत सारे लोग जो है बिल्कुल इमीडिएट शिफ्ट करना चाहते हैं, जो रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं कि मैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता, मेरे को रेडी टू मूव इन चाहिए, तो वहां पे आपको रीसेल के ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे। और अगर कुछ लोगों ने सही इन्वेस्टमेंट नहीं करी हुई या फिर कुछ गलत प्रोजेक्ट पे फंसे हुए हैं, वो सेम टू सेम रेट पे, रेट टू रेट के ऊपर भी एग्जिट करने का प्लान करेंगे, तो रीसेल मार्केट आपको पिक होती हुई नजर आएगी 2026 के अंदर। 17 ट्रेंड की अगर मैं बात करता हूं तो प्राइस सेंसिटिविटी इज गोइंग टू इंक्रीज इन 2026, और जो देखिए ओवर प्राइस लग्जरी यूनिट्स हैं वो उनको सेल आउट होने में टाइम लगेगा, बट जो 3 करोड़ से नीचे की इन्वेंट्रीज है, ठीक है, जिसकी मैक्सिमम डिमांड है, दे आर गोइंग टू कंटिन्यूसली इंक्रीज, और वहां पे लॉन्चेस भी ज्यादा आएंगे, प्लस वहां पे आपको मूवमेंट भी दिखाई देगा, और जो 3 करोड़ से ऊपर के टिकट साइज में वहां पे थोड़ा स्लो मूवमेंट आपको दिखाई दे जाएगा 2026 के अंदर। 18वां ट्रेंड की अगर मैं बात करता हूँ तो टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन सेल्स होने वाली है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, और उसके अंदर एआई का इंपॉर्टेंट यूज होगा, वीआर हो गया, वर्चुअल रियलिटी हो गया,
होम ऑटोमेशन हो गया, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का बहुत एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल रहने वाला है रियल एस्टेट सेल्स के अंदर आने वाले टाइम के अंदर, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एआई ड्रिवन चीजें आ रही है मार्केट के अंदर। नेक्स्ट 19 ट्रेंड की अगर मैं बात करता हूं तो वो है REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो देखिए REIT हैज ऑलरेडी गेन लॉट ऑफ ट्रैक्शन, तो इट इज सिमिलर टू आपका जो म्यूचुअल फंड्स में है, प्लस वहां पे एक बैकिंग होती है, लिक्विडिटी इमीडिएट होती है। तो बहुत सारे लोग जिनके पास छोटा टिकट साइज है, दे वांट टू इन्वेस्ट इनटू रियल एस्टेट, ठीक है, दे कैन गो थ्रू दिस REIT रूट्स। प्लस जो अश्योर्ड एक बिल्कुल शॉर्ट रेंटल रिटर्न्स चाहते हैं, रेंटल इनकम चाहते हैं, जो ऑलरेडी प्री लीज प्रॉपर्टी है वहां से, और वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट के थ्रू बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से चाहते हैं, तो वो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है, ठीक है। तो उसका भी ट्रैक्शन आपको 2026 के अंदर अगेन दिखाई दे जाएगा। नेक्स्ट 20th ट्रेंड आपको जो दिखाई देगा 2026 के अंदर, वो है आपका कोवर्किंग इंटीग्रेशन इन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग आपका शेयर्ड वर्क स्पेस। तो हमने देखा है कि कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम की जो डिमांड है वो इंक्रीज हुई। तो आज के डेट में अगर आप देखते हो तो बहुत सारे जो बिल्डर्स हैं उनके जो फ्लोर प्लान्स है वो इस तरीके के डिजाइन करे जाते हैं कि उसके अंदर एक रूम इस तरीके से डिजाइन करा जाता है कि कल को अगर आप उसको एज ए होम ऑफिस यूज करना चाहो तो वो आप कर सकते हो, या फिर आपको जो क्लब्स होते हैं वहां पे भी आपको एक प्रॉपर डेडिकेटेड कोवर्किंग स्पेस दिखाई दिया जाता है, ठीक है। तो वो ट्रेंड आपको अगेन कंटिन्यूसली गोइंग टू बी शोन इन 2026 एंड ऑनवर्ड। नेक्स्ट ट्रेंड की अगर मैं बात करता हूं तो वो है आपका माइवन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, जो आप कह सकते हो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, जो आपको 2026 में भी दिखाई देगी। और बहुत सारे बिल्डर्स हैं जिन्होंने वो उसकी वजह से कहीं ना कहीं फास्ट कंस्ट्रक्शन मिलती है, आपको पोजीशन जल्दी मिलता है, और इतना जल्दी मिलता है कि फॉर एग्जांपल DLF आर्बर का जो प्रोजेक्ट है वहां पे बायर इस वजह से परेशान हो जाते हैं कि 6 महीने में 15 फ्लोर डाल दिए, ठीक है। और तो ब्रांड भी अच्छा है, बट कहीं ना कहीं वो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन उससे इंक्रीज हो जाती है। प्लस इवन नए बिल्डर्स जो है, जो पहले माइवन कंस्ट्रक्शन यूज नहीं कर सकते थे, फॉर एग्जाम्पल आशियाना, उनका भी जो नया लॉन्च आया था अभी आर होम, वहां पे भी उन्होंने वो चीज यूज करना स्टार्ट कर दिया है। तो बहुत सारे जो मोस्टली तो बिल्डर्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली इज गोइंग टू इंक्रीज इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री माइवन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट ट्रेंड की अगर मैं बात करता हूँ 2026 के अंदर जो ऐसे बिल्डर्स हैं जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, दे आर गोइंग टू डिक्टेट सेल्स इन नेक्स्ट लेवल, जो फास्टर सस्टेनेबल तरीके से ट्रस्टेड नेम है, जो एक्चुअल में डिलीवरी कर सकते हैं मार्केट के अंदर। फॉर एग्जांपल DLF, फॉर एग्जांपल सिग्नेचर ग्लोबल, फॉर एग्जांपल एलान, फॉर एग्जांपल शोभा, फॉर एग्जांपल मैक्स, ठीक है। तो ये वो ब्रांड्स हैं जो कहीं ना कहीं ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, तो इनके प्रोडक्ट्स को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है एज कम्पेयर टू वो बिल्डर्स जिनकी प्रैक्टिसेस कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है। ओके, दे आर कंटिन्यूसली गोइंग टू हैव ए 80-20 का रूल, top 80% market share will be captured by top 20% of the players. Alright, so that is going to continuously happening in 2026 also. 23rd ट्रेंड जो आपको देखने को मिलेगा 2026 के अंदर, वो है एनहांस ट्रांसपेरेंसी। तो रेरा का इन्फ्लुएंस इज कंटिन्यूसली गोइंग टू बी बिल्ड इन 2026, जो बायर्स के ऊपर जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। ऑलराइट, और वो आपको दिखेगा कि विदाउट रेरा जो भी पहले प्रॉब्लम्स आया करती थी बिफोर रेरा, तो वो नहीं आएंगी, और वो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले टाइम के अंदर 2026 के अंदर भी। नेक्स्ट 24 पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो दैट इज गोइंग टू बी द मार्केट कंसोलिडेशन। तो लार्ज ऑर्गेनाइज्ड डेवलपर्स विल कंटिन्यूसली टू गेन मार्केट शेयर फ्रॉम स्मॉलर प्लेयर। तो अगेन 80-20 का रूल है, और उसमें भी 80% ऑफ द 80% रहेगी, तो 4% बिल्डर्स इज गोइंग टू कैप्चर 64% ऑफ द मार्केट शेयर। मार्केट कंसोलिडेशन इज गोइंग टू बी हैपन। जो छोटे प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं until or unless इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, they might struggle in selling their properties because everybody wants to buy from the trusted and reputed builders in 2026 also. Next अगर मैं बात करता हूँ 25th मार्केट की, तो सबअर्बन शिफ्ट होगा। तो सबअर्बन शिफ्ट का मतलब क्या है कि जो पेरिफेरी है मेन सिटीज की, टायर 1 सिटीज की, तो वहां पे मोमेंटम आएगा। फॉर एग्जाम्पल गुड़गांव की बात करूं मैं, तो मेन गुड़गांव के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं उनके बजट से चीजें आउटरीच हो चुकी है, उनके बजट से बाहर जा चुकी है बिल्कुल चीज। तो वो जो बिकॉज और बिल्डर भी वो चीज समझ रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट बिल्डर्स आर आल्सो डेवलपिंग थिंग्स की जो बिल्कुल पेरीफेरी पे हो। फॉर एग्जांपल एंथ्रियम का गुड़गांव इंटरनेशनल सिटी बन रहा है, सोना के अंदर डेवलपमेंट आ रहा है, इवन बहादुरगढ़ के अंदर डेवलपमेंट आ रहे हैं, सोनीपत के अंदर डेवलपमेंट आ रहे हैं। जो पेरीफेरी वाले जो सेक्टर्स हैं, लोकेशंस है, वहां
पे डेवलपमेंट आ रहे हैं, इवन आपका NH8 पे जाओगे तो आपका सिद्रावली हो गया, वहां डेवलपमेंट आ रहे हैं। तो वो जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं इज गोइंग टू बी देयर इन 2026। लास्ट बट नॉट द लिस्ट 26 ट्रेंड हमको देखने को मिलेगा, जो 2025 से अगर मैं बात करूं तो आपको अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 जो था उसकी प्रॉपर कनेक्टिविटी मिल गई। उससे पहले 2024 में आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी मिल गई थी। अब 2026 के अंदर आपको एक सुपर एक्सप्रेसवे की भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जो अगेन आपका गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर की मार्केट को कहीं ना कहीं बूस्ट देगा। और UER2 ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बूस्ट दिया है मार्केट को। जो भी नॉर्थ दिल्ली था या इवन सोनीपत वाली बैठ थी, GT करनाल रोड था, वहां से कनेक्टिविटी बहुत स्मूदर हो गई। ठीक है, और आने वाले टाइम के अंदर सुपर एक्सप्रेसवे आएगा और उसके बाद आपका जो SPR है वो एलिवेटेड होगा अगले 2-3 साल के अंदर। ठीक है, तो आने वाले टाइम के अंदर कहीं ना कहीं जब इस टाइप के जो इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्लान है वो बूस्ट होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं रियल एस्टेट इंडस्ट्री मार्केट जो वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल पे जाती है। ओके, सो मैंने आपको यहाँ पे कंसोलिडेटेड 26 ट्रेंड दिए हैं जो 2026 के अंदर आपको आने वाले टाइम के अंदर दिखाई दे जाएंगे। ऑलराइट, और इनमें से अगर आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन सारे ट्रेंड्स को जो समझते हो, सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी आपको बताते हो, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं ऊपर या नीचे दे नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक क्लिक पे आप हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगा तो इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ। जो लोग भी टॉप 26 ट्रेंड जानना चाहते हैं, 2026 का भविष्य जानना चाहते हैं, उन लोगों का उनकी एक हेल्प हो सके, प्लस मुझे मोटिवेशन मिले आपके इस टाइप के और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूँ भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।